हेलो गाइस। तो आइए हम लोग मार्केट के आज जो कंडीशन रहा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए मंथली चार्ट पे आप अगर देखिएगा इस मार्केट को, तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 महीना के बाइंग को 1 महीना के सेलिंग ने ख़त्म कर दिया है। तो ये बहुत ही डेंजर साइन है। और समझिए कि मार्केट जो है छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं और हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएँ तो ये लोअर लो का कन्वर्जन शुरू हो गया है। और डेली टाइम फ्रेम में आपको और ज़्यादा सही से दिखेगा कि मार्केट जो है एक लोअर लो के फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे अब हमारे लिए जो नीचे साइड का जो सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, अगर हम लोग इस पॉइंट पे आपसे चर्चा करें तो यहाँ पे सिंपल है कि इस जगह पे मार्केट जो है एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और किया भी है। आज देखिएगा तो मार्केट वहाँ आकर के बाउंस किया है। तो ये दो जगह है जहाँ से मार्केट यहाँ से चूँकि एक लो लग चुका है, लो लगने के बाद बाउंस करेगा तो बाउंस कहाँ तक जा सकता है, इस पॉइंट पे अगर हम आपसे चर्चा करें तो बाउंस आपका सिंपल यहाँ तक तो नहीं जाएगा, क्योंकि बाउंस से बहुत ज़्यादा बियरिश मार्केट में बाउंस से फिब का 50% होता है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक को मार्क कीजिएगा। तो सिंपल अगर ऊपर बाउंस करेगा तो इस और इस लेवल तक ये मार्केट जा सकता है। ये ठीक है, या तो ये गैप अप खुल जाए और सीधे वहीं से फिर गिरना शुरू हो जाए। तो अब हम लोग आ जाते हैं 4 घंटे के चार्ट पे। तो 4 घंटे के चार्ट पे आपको स्पष्ट दिख रहा है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे अगर हम और 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि 24,280 या 24,300 के आसपास से एक बार और सेलिंग आ सकती है, या गैप अप खुल करके सीधे सेलिंग में मार्केट कन्वर्ट हो सकता है। आज के अगर हम देखते हैं तो आज मार्केट जो है यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट पे देखिए मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट जो है यहाँ पे मैंने आपको दिन में भी बता रहा हूँ, मैं दिन में भी बताया हूँ, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, प्राइस सिकुड़ रहा था। और जब भी प्राइस से एक पॉइंट पे आकर सिकुड़ने लगता है तो समझिएगा कि मार्केट जो है सो वहाँ से एक बड़ा मूव दे सकता है, और मार्केट ने वो मूव दिया है। और मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस किया है, फिर नीचे आया है मार्केट, अगेन मार्केट बाउंस किया, फिर नीचे आया और अब की बार ये निकाल दिया। तो ये एक तरह से डब्लू पैटर्न भी आप बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डब्लू नहीं है ये। और अगर हम लोग इसी चीज़ को बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग जाते हैं तो बैंक निफ्टी में चूँकि एचडीएफसी बैंक होल्ड कर रहा है अभी, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली मतलब कि मार्केट गिर रहा है और एचडीएफसी होल्ड कर रहा है। तो थोड़ी सी लंबे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग मंथली चार्ट पे जाते हैं तो मंथली चार्ट पे आपको यहाँ पे निफ्टी जैसा ये हालत नहीं है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी थोड़ी सी मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जबकि एचडीएफसी बैंक के कारण जो है आपको ये होल्ड हो रहा है। और एचडीएफसी बैंक अगर हाथ खींच लिया तो बुरी तरीके से ये मार्केट क्रैश हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे साइड में हमारे पास में जो सपोर्ट बन रहा है वो ये लेवल का बन रहा है, एग्जैक्ट यहीं से मार्केट बाउंस भी हुआ है। तो अगर ये नीचे अगर और नीचे आना शुरू कर देगा तो मार्केट के पास में सपोर्ट ये रहेगा, ठीक है, 48,000 का। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे आप देखिएगा तो यहाँ पे परफेक्ट एक डब्लू का निर्माण हो रहा है। अगर आप देखिएगा तो मार्केट एक बार नीचे आया, फिर बाउंस किया, फिर नीचे आया और फिर बाउंस करके थोड़ा सा नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, भाग जाएगा ऊपर। अदरवाइज अगर ये बाउंस आ रहा है, और ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ, अगर ये बाउंस आया और फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहीं तक जा करके अब फिर नीचे आ जाएगा, तो ये प्राइस एक्शन प्रॉपर प्राइस एक्शन बन जाएगा या प्राइस साइकिल बन जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। आज के मार्केट को अगर हम लोग 15 मिनट पे या 5 मिनट पे देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए मार्केट में सेम चीज़ था। यहाँ पे ये जो है ये एक आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, और नीचे से मार्केट आपको ये जो है कुछ ऐसा आज था, ठीक है, प्राइस सिकुड़ रहा था। और चूँकि एचडीएफसी बैंक नीचे नहीं आ रहा है तो जिसके कारण बीच बीच में आपको नीचे से एक बार ये बाउंस किया, फिर मार्केट जो है थोड़ी बीच से आया, फिर बाउंस कर गया, अब फिर नीचे आया और अब की बार निकाल दिया।
तो ये जो है सो आज का मार्केट रहा है, प्राइस साइकिल आज की ऐसी रही है और हमें उम्मीद है, देखिए मार्केट तो लोअर लो में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही यूएस का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि और तेज़ी से मार्केट लोअर लो में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा संभल के रहिए, अपने पोजीशन को हिसाब से समझ के और देखिए, यहाँ बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सोच समझ के मार्केट में प्ले कीजिए। धन्यवाद।